मोदी की आज मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, शाम 8:30 बजे मोदी और बाइडेन की मुलाकात होगी। पहली बार आमने सामने होंगे, खास मुलाकात होगी। भारत अमेरिका में द्विपक्षीय बैठक आज होने जा रही है, लिहाजा आज का दिन बेहद खास। तो पहली बार आमने सामने से मुलाकात होगी। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का ये पहला दौरा है। भारत और अमेरिका में द्विपक्षीय बैठक है। बायलैटरल चर्चा दोनों ही नेताओं के बीच आज होने वाली है। अमेरिका में बाइडेन सरकार के आने के बाद आज पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होनी है। 24 सितंबर वो तारीख है जब पूरी दुनिया की निगाहें दो महाशक्तियों यानी भारत और अमेरिका की मुलाकात पर टिकी है। कुछ ही समय बाद ये मेरे पीछे जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शिखर वार्ता होने वाली है। प्रधानमंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी उनके जो विदेश सचिव जो उनको कहते हैं एंटोनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन हो सकते हैं। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की बेचैनी काफी बढ़ गई है। ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने मिलेंगे। 24 सितंबर यानी शुक्रवार को पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात होगी। इस बैठक में व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बने हालात पर चर्चा हो सकती है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। कई चीज़ें डिस्कस होंगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैसे अर्लियर 3 बारी उन्होंने बात करी है और 2 इम्पॉर्टेंट जो समिट्स हुए हैं वर्चुअल, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने बोला है। लेकिन इस मीटिंग में नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक मैटर्स जिसमें ऑफ कोर्स क्वाड एक पार्ट है, लेकिन जो हमारे रीजन में एंड बियॉन्ड वर्ल्ड में डिस्कशंस हो रही हैं, इश्यूज हैं, उसके बारे में सर्टनली बातचीत होगी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की एक और मीटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान पर महामंथन। ये माना जा रहा है कि मोदी बाइडेन बैठक में एक बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का भारत पर खास असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाला है। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा दिख रहा है। मोदी बाइडेन मीटिंग में क्षेत्रीय सुरक्षा पर लंबी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद ये सामने आ सकता है कि तालिबान के खतरे से निपटने के लिए भारत अमेरिका किस तरह साथ आगे बढ़ेंगे। अमेरिका भारत की दोस्ती और पक्की होगी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाइडेन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। बाइडेन से पहले बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के घनिष्ठ संबंध थे। पीएम मोदी और बाइडेन की अभी तक आमने सामने बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कई बार बात हो चुकी है। जो बाइडेन ने चीन और पाकिस्तान को किनारे कर जिस तरह भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कमला हैरिस को भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने दिया हैरिस को न्योता। दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, इस बीच हैरिस की ओर से बात कही गई, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। कमला हैरिस का ये बयान, साउथ चाइना सी में स्वतंत्रता यानी कि आजादी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास मुलाकात हुई, उस समय की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने का न्योता दिया है। मोदी हैरिस की मुलाकात से टेंशन में ड्रैगन। आतंक के त्रिकोण पर सबसे बड़ा प्रहार। भारत अमेरिका आए साथ, अब होगा आघात। अमेरिका में पीएम मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात के बाद आतंकी यार यानी पाकिस्तान, चीन और तालिबान का बुरा सपना सच होता दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सत्ता तक पहुंचाने के बाद दुनिया से मान्यता दिलाने की कोशिशों में जुटे
चीन और पाकिस्तान को अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाले तालिबान के लिए कमला हैरिस का ये बयान बड़ा झटका है। साफ है कि आतंक की सरकार को अमेरिका किसी कीमत पर मान्यता नहीं देने वाला, यानी अब तालिबान की डगर और भी मुश्किल होने वाली है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर दुनिया को आंख दिखाने वाले चीन को चेतावनी देते हुए कहा, साउथ चाइना सी में स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. इस मौके पर पीएम मोदी ने भी कमला हैरिस को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि अमेरिका ने मुसीबत के समय में सच्चे मित्र की तरह साथ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। पीएम ने कहा कि विश्व के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है, हमारे मूल्यों में समानता है, हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। हॉल में एक बैठक हुई। कमला हैरिस ने बात की किस तरह से भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्लाइमेट चेंज में, जो एक डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा है, और उसके अलावा इंडो पैसिफिक में और कोविड मैनेजमेंट में साझा कंसर्न्स हैं दोनों देशों की। प्रधानमंत्री ने बहुत गर्मजोशी से कमला हैरिस का अभिवादन किया। पीएम मोदी और कमला हैरिस की इस मुलाकात के बाद साफ है कि दोनों देश कई मुद्दे पर साथ काम करने के लिए सहमत हैं। एक बेहतर दुनिया के लिए भारत और अमेरिका का साथ आना सुखद संकेत देता है। वहीं दूसरी ओर इंसानियत को जख्म देने वालों के लिए ये खबर उतनी ही तबाही का ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवीनतम टेक्नोलॉजी और प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति के बीच बैठक को लेकर खास रिपोर्ट आप देखिए वॉशिंगटन से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच की वार्ता उनके कार्यालय आइजनहावर बिल्डिंग में, जो व्हाइट हाउस के बगल में है, वहां हुई। दोनों के बीच मुझे लगा कि एक माधुर्य था, एक इनफॉर्मेलिटी थी। वो इसलिए जरूरी है कहना क्योंकि कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट के लिबरल साइड से, यानी एक्सट्रीम लिबरल साइड से आती हैं, और 2 साल पहले के उनके वक्तव्य देखें तो लगता नहीं है कि वो बहुत ही उनका रुझान था नरेंद्र मोदी की विचारधारा या उनकी पॉलिटिक्स की तरफ, जो कंजर्वेटिव विचारधारा से आते हैं, आप यहाँ की भाषा में समझें तो उस हिसाब से देखें तो बड़ी मेरे ख्याल से अच्छे माहौल में एक बैठक हुई। कमला हैरिस ने बात की किस तरह से भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्लाइमेट चेंज में, जो एक डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा है, और उसके अलावा इंडो पैसिफिक में और कोविड मैनेजमेंट में साझा कंसर्न्स हैं दोनों देशों की। प्रधानमंत्री ने बहुत गर्मजोशी से कमला हैरिस का अभिवादन किया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने सेकेंड वेव के टाइम पे एक फोन कॉल किया था वो बहुत ही उससे टच थे, उससे अच्छा उन्होंने महसूस किया और देश को लगा कि अमेरिका भारत के बारे में सोच रहा है। उसके अलावा जो मुझे एक बात पकड़ में आई उनके वक्तव्य से वो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा, बिना कमला हैरिस के भारतीय मूल का होने का मेंशन करते हुए, कि आपकी सफलता में भारत को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है और अच्छा होगा आप कभी भारत आएं, तब भारत आपके सम्मान में शायद एक बड़ा एक इवेंट रखे, प्रोग्राम रखे, कार्यक्रम रखे। तो मेरे ख्याल से वहां एक मैंने बीच देखा कि कमला हैरिस को एक निमंत्रण दिया गया है कि आप भारत आइए, और चूंकि आप भारतीय मूल की हैं शायद आपके लिए एक बहुत भव्य कार्यक्रम वहां रखा जाए। तो इस तरह की वार्ता दोनों नेताओं के बीच में हुई। कमल और कमला का जो मिलना हुआ एक बैठक के लिए,
और उसमें जो चर्चा हुई, मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसके बारे में जो भी उन्होंने चर्चा की, एक शिष्टाचार मुलाकात की, उसमें से जो निकल के आया वो ये कि शायद जो भी थोड़ी उनके बीच में एक फ्रॉस्टीनेस पुरानी कोई होगी वो दिखी नहीं, और दोनों ने बड़े गर्मजोशी से याद किया किस तरह से कोविड मैनेजमेंट के टाइम पे बात हुई थी और अब इस रिश्ते को आगे ले जाने की बात है।